हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एक क्लास 10 एक्सरसाइज 1 का ए जो पार्ट 2 है। आज उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा 9 से सवाल छूटे हुए 1 से 8 तक ने हम सवाल बता दिए हैं। उसमें से 9 जो सवाल छूटे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ ऐसे करके सवाल जो बचे हुए हैं, तो आज उनको थोड़ा सा हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं 9वां सवाल। 9वें सवाल पर चलते हैं, उसको हल करते हैं कैसे होता है। ठीक है, आइए समझते हैं उसको। ये हमारा क्या है, 9वां नंबर सवाल जो हमारा कह रहा था, क्या कह रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसको सबसे पहले हम कैसे करते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इसमें मानते हैं, जैसे हम मान लें कि हम माने इसको 3m को, जैसे ये हमारा है कितना है 3m या 3m+1, इसको क्या मान लेते हैं, m को क्यों मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, हम क्या मानेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा माना कितना, हम इसमें माने 3m यानी 3q और कामा करके 3q+1 क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं। ठीक है, कि या लिख सकते हैं के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करना, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है, जैसे हम मान लें ये हमारा क्या यम के लिए 3m के रूप में कार्य करता है, यानी के रूप में होता है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है, यानी x² बराबर। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, जैसे हमारा x² है, x² हमारा कितना है, उसको हम कैसे मानेंगे 3q। ठीक है, 3q ये हमारा है x²। ठीक है, अब इसके बाद x² का मान निकाल, जैसे x² बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, अगर इसका वो क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q, और कितना हो जाएगा इसका वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको बराबर में हम लिख सकते हैं, या कितना लिख सकते हैं इसको 3q का वर्ग, और हम इसको लिख सकते हैं बराबर 3m। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें और कुछ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ में हम कुछ और, जैसे 3q² जहाँ है वो क्या है यम है। ठीक है, यम की जगह में 3q², जैसे यहाँ यम होगा तभी हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमको इसको लिखना है। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ क्या है हमारा यम बराबर कितना दिया हुआ है, यम बराबर जो हमारा दिया हुआ है 3q² है। ठीक है, इस तरह से हम कुछ करके दे सकते हैं। तो यम की जगह में हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारा ये क्या है x² बराबर 3m। ठीक है, तो x² बराबर कितना हुआ है 3m हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम x बराबर ही लिखेंगे। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3q+1। ठीक है, अब इसके बाद x² का मान निकाल, तो x² बराबर हमारे पास कितना बनेगा, इसी का वो कर देंगे, वर्क कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो अब x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 9, और ये हो जाएगा 9q का वर्ग। ठीक है, और ये प्लस का 1 का 1 ही रहेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो 9q का वर्ग बना प्लस ये बना। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये हमारा, अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा प्लस का 2, और ये बनेगा हमारा गुणे 3q, और कितना बन जाएगा हमारे पास गुणते 1। इस तरह से हम कुछ इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम इसको यह लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा कितना है 9q का वर्ग है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 ऐसे कुछ करके लिख सकते, 3 × 3 है, जैसे इस 3 × 3, 3 त्रिक का 9q का वर्ग। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 × 3 q का वर्ग, ये हमारा बनेगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसके बाद इसको कैसे करना, इसका इसके साथ जैसे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3q, तो ये प्लस का जो हमारा ये है इंटू में अब आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3q, और कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1। ठीक है, 3q और ये गुणे में 1 प्लस का 1, इस तरह से ये हमारा बचेगा। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको करने के लिए जैसे इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें। ठीक है, तो 3 अगर बाहर कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3q², और प्लस का हमारे पास 2q। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं।
एक एक कम एक, ये जैसे इस तरह से बन रहा है तो 2q और ये प्लस का 1, इससे ये वाला एक q है, जैसे इसमें से एक कॉमन ले लिए 3 को बाहर तो 3 बचा एक्स स्क्वायर हो गया, और 3q ये है, 3q से क्या करेंगे कुछ इसमें शायद हमको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा इतना बनेगा 3q प्लस 1 2q और ये प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर देखने से सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो हमारा ये है इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसके बाद बराबर में क्या करेंगे हम इसको 3m+1 का निकालें, ठीक है, 3m+1 का, ठीक है। 3m का तो हम निकालें, ये कितना आया, ये इस तरह से आया। अब 3m+1 इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण क्या माने 2 मान ले, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं फिर इसके आगे इसको लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण बना था, एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1 बना हुआ था। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा वो पहले समीकरण में क्या बन रहा था 3m, एक्स स्क्वायर बराबर 3m, दूसरे में क्या बना था एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1, जैसे इसको माने 3q, ये माने 3 और +1 3q+1, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ m जो है हमारा, जहाँ m बराबर कितना, m बराबर हमारा कितना 3q² और कितना था हमारा m बराबर 3q², और हमारा था m बराबर +1, इसमें करके भी वो भी था, है ना, 3q प्लस 2q और कितना दिया था प्लस का 1 भी दिया था, ठीक है। तो इसको हम इतना लिख लें 3q² प्लस का 2q m बराबर, और इसके बाद क्या है, जबकि m इसमें लिख सकते हैं, जबकि m जो है m हमारा क्या था, जैसे हमारा इसमें मान दिए m बराबर, यही ऐसे m हम क्या लिख सकते हैं, m एक पूर्णांक है, ठीक है। m क्या था हमारा, एक पूर्णांक था, ठीक है, पूर्णांक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, m हमारा क्या है, एक पूर्णांक के रूप में काम कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, हाँ वैसे जोड़ ही सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा कितना है 3m, ठीक है, 3m, और समीकरण 2 हमारा कितना है 3m+1, ये हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं जितना ये हमारा मान है वही चीज हमारा दे रहा है, यानी एक्स स्क्वायर वो भी था समीकरण 1 और एक्स स्क्वायर ये भी था समीकरण 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः समीकरण जो था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें हम यह लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हुआ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या है 3m+1, 3m+1, 3m और 3m+1 है, ठीक है, 3m कामा करके 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है, 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से लग जाएगा। इसके बाद 10वां हमारा क्या कह रहा है, 10वां को थोड़ा सा देख लेते हैं सवाल, 10वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा ये कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको आप सवाल देख ही रहे होंगे, तो इसमें क्या हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, इसका तो छोटा बोर्ड है हमारा, दिक्कत हो जाता है। तो सवाल आपने देख ही लिया होगा, इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले मानते हैं, ठीक है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह से कुछ हम मान लेते हैं। तो हमारा सवाल एक बार हम फिर से पढ़े दे रहे हैं सवाल को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m और कामा करके है 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है या नहीं, जिससे हम पिछली तरह सवाल है उसी तरह से इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मानते क्या हैं, तो इसमें हम यह मानते हैं कि माना
जो हमारी x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें मानते हैं, माना x जो क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो x जो हमारी हुई क्या, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो हमारा कुछ मान दिया था, कितना दिया था, 9m, और कितना दिया था, 9m प्लस 1। तो इसको हम x की जगह में कितना लिख सकते हैं, 3q प्लस 1, ऐसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, x की जगह में, तो x का जगह में कितना हम लिख सकते हैं, x बराबर ये हो जाएगा हमारा 3q, और ये हो जाएगा कामा करके 3q प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा, और 3q प्लस 2। ठीक है, 3q प्लस 2। ठीक है, 3q प्लस 2, इस तरह से ये बनेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें और आगे सर्वप्रथम हम इसमें, जैसे हम इसमें लगाते हैं, सर्वप्रथम x बराबर 3q है। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 3q देखेंगे, फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इस तरह से हम देखेंगे और इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कहाँ तक पूछ रहा है, 3q प्लस 1 से कहाँ तक, 9m प्लस 8 तक, जैसे इस तरह से कुछ पूछ रहा है। तो इसको करना कैसे है, ये देखते हैं। तो x बराबर कितना दिया है, x बराबर सर्वप्रथम दिया है 3q, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले या सर्वप्रथम, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये वाली लिए, या सर्वप्रथम हमने ये वाली संख्या ली हुई है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग क्यूब करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3q और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं x क्यूब बराबर, हमें क्यूब निकालना है, इसमें क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, तो x बराबर कितना बनेगा हमारा, 3q का क्यूब। ठीक है, और कितना बनेगा ये हमारा, ये बनेगा हमारा 3q का क्यूब, और ये बनेगा हमारा कितना, इसका अगर करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब जो होगा हमारे पास 27 होगा। ठीक है, 27 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद x क्यूब ये हमारे पास है। अब इसको क्या करते हैं, इसका कितना वो हो जाएगा, बराबर का इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्या होगा, इसका वर्ग जैसे हम मानते हैं, और कितना हो जाएगा, 3q का 3q का क्यूब, इसी के अंदर हम इसको कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर, यानी एक्स क्यूब बराबर जो हमारे पास प्राप्त हुआ, तो 9m होगा। ठीक है, ये हमारे पास 9m हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं, पहला वाला 9m हमारा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ m जो है, जैसे उसमें हम पहले लिखते थे कि जहाँ m है, यहाँ m क्या काम कर रहा है, m बराबर इसमें क्या दे रहा है, 3q का क्यूब। ठीक है, तो m बराबर इतना दिया हुआ है, यानी m की जगह में हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे ये इसका x बराबर, यानी x क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का। ठीक है, तो x बराबर जो है हमारे पास, x बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, तो x क्यूब यानी इसका मान निकालें, तो x का क्यूब करेंगे पहले। ठीक है, और फिर किसका करेंगे, इसका पूरे का क्यूब करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अब क्या करेंगे, इसका x क्यूब बनेगा, और ये हमारा कितना बनेगा, इसका भी हो जाएगा कितना, 27q का 27q, और ये प्लस का 27q हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 9, और क्या बनेगा हमारे पास, 9q प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं इसमें, अब इसके बाद इसको भी थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें करने के लिए सबसे पहले कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है 9, 9 को बाहर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 9 को बाहर कर लेंगे। 9 को बाहर करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 3q का क्यूब, और प्लस का 3q का स्क्वायर, प्लस का क्यूब। ठीक है, क्यूब बन जा भैया, क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस का बाहर 1 बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जगह की दिक्कत, थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ हम लिख देते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, जहाँ क्या, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर, प्लस कितना दिया हुआ है हमारे पास, q बराबर कितना है, m। ठीक है, ये हमारा इतना जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से
तो यहाँ हमारा यम का काम कर रहा है, यम एक पूर्णांक के रूप में काम कर रहा है। जैसे 9वें सवाल में इसी तरह पूर्णांक के रूप में काम कर रहा था, उसी प्रकार इसमें भी हमारा ये एक पूर्णांक के रूप में काम कर रहा है। तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके बाद अब इसमें यह लिख सकते हैं हम कि इसे थोड़ा सा हटा ही देते हैं इसको, तो दिक्कत कर देता है। इसी के नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या कह रहा है, जहाँ 3q का क्यूब, 3q का वर्ग और 3q बराबर m जो एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक हो रहा है, तो x बराबर कितना होगा हमारे पास, x बराबर क्या होगा हमारे पास 3q प्लस 2। ठीक है, 3q प्लस 2 हो रहा है, तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x क्यूब बराबर जो होगा हमारे पास कितना होगा 3q और प्लस का 2 का क्यूब होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, बराबर का 27 और कितना होगा 27 क्यूब, 27 क्यूब क्यूब। ठीक है, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ नीचे लिख देते हैं प्लस का 54 क्यू का स्क्वायर और कितना होगा प्लस 36 क्यू और प्लस का 8, ये इतना बनेगा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बाहर आएगा 9, 3q का वर्ग, अरे सॉरी 3q का क्यूब और ये प्लस का कितना बचेगा हमारा 6q का स्क्वायर और प्लस का 4q बचेगा। ठीक है, इतना ये हमारे पास बचा और प्लस का ये कितना बचा बाहर हमारा 8, ये वाला 8 हमारा बचा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 9 और ये है 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके साथ ये 9m बनेगा हमारा, 9m और प्लस का 8 बनेगा। तो 9m प्लस 8 बना, जैसे कि हर सवाल में हमारा कह रहा था कि 9m कामा करके 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं, तो इसको हमें इस तरह से बताना। तो 9m प्लस 8 तो यहाँ तो हमारा बन गया। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं, जहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक, जैसे उसमें दिया था धनात्मक पूर्णांक, जहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक ये हमारा कितना बना 9m प्लस 8 के रूप में बना। ठीक है, जो सवाल में क्या कह रहा था हमारा 9m और 9m प्लस 1 कामा करके पहले दिया 9m दिया था, फिर 9m प्लस 1 दिया था और फिर 9m प्लस करके 8 दिया था, यानी इसके रूप में होता है या नहीं होता है। तो हम इसको यह लिख सकते हैं, जहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक जो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, ग्यारह नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 441 कामा 567 और 693 का HCF ज्ञात करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के हम इसमें सवाल बता चुके हैं, उसी प्रोसेस से लगेगा। तो सबसे पहले इसमें छोटी संख्या देखकर उसका क्या करते हैं, उससे बड़ी वाली संख्या का भाग देते हैं। ठीक है, और फिर उसी तरह से हल करते हैं। अगर 3 संख्या है तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या के या तो बड़ी वाली संख्या से भाग देते हैं या उससे छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से इसको करना है। ठीक है, 12 नंबर जैसे अभी बता दिए, ये हमारा 9वां 10वां सवाल था, सेम उसी तरह 12 नंबर भी है। इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप फिर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, इसके बाद आप इसको करिएगा। ठीक है, और फिर इसमें दे रहा है 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये दे रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 378 180 420 का HCF ज्ञात करना है। सरल है, आपको आ ही जाएगा। और इसी तरह हमारा 13 नंबर है, 14 नंबर भी इसी तरह दिया, 15 नंबर। तो आपको मैं थोड़ा सा 12 नंबर जो प्रश्न है उसकी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप फिर उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपका यहीं से क्या एक्सरसाइज ये हमारी समाप्त हो जाएगी 1 का A। ठीक है, फिर अगले यानी कल के दिन हम आपको 1 के B के सवालों को भी हल करके देंगे। जहाँ दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं 12 नंबर वाले सवाल को, प्रश्न को वो कैसे है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
सवाल तो आपने देख ही लिया होगा, डायरेक्ट इसके प्रश्न आंसर वो क्या कहते हैं हल करते हैं, इसको डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न तो आपने देख ही लिया होगा, इसको लिखना थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, इसको हल करते हैं डायरेक्ट सवाल को। सवाल हमारे पास सामने है, हम देख सकते हैं इसको। 12 नंबर क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कुछ मांगेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें योगलेट विभाजन से पूछ रहा है ना, तो इसको निकालेंगे योगलेट विभाजन एल्गोरिथम के नियम से निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर हम इसको देखते हैं, ए बराबर हमारा कितना दे रखा है, ए बराबर जैसे हम माने बी क्यू। ठीक है, ए बराबर हमने क्या माना, बी क्यू माना। अब इसके बाद इसमें क्या मान ले, थोड़ा सा और कुछ मानना पड़ेगा, जैसे ए बराबर बी क्यू हो गया, और आर बराबर इसको थोड़ा सा इसको कर लेते, आर बराबर भैया बन जाओ आर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जैसे हमारा जीरो से बड़ा क्या है, जीरो से बड़ा हमारा आर है, और आर से बड़ा हमारा क्या है, बी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद इसको चलते हैं, देखते हैं समीकरण एक में इसको मान लेते हैं, जैसे एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो इसको क्या हम मान ले भैया, समीकरण एक मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है जो समीकरण एक मान सकते हैं। हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक में b बराबर हम कुछ रख देते हैं। ठीक है, b बराबर इसमें हमारा मान क्या था, 4q, यानी 4, और इसमें कुछ करके दे रहा है, तो इसको हम b बराबर मान लेते हैं। तो इसमें समीकरण एक में समीकरण एक में b बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो क्या रखेंगे हम इसमें, b बराबर 4 रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, यानी 4a जो है, 4a हमारा क्या कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे a बराबर 4q है, a बराबर जैसे उसमें हम x बराबर मानते थे, इसमें a बराबर थोड़ा सा हमें मानना पड़ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 4q और प्लस का r है। ठीक है, 4q प्लस का r है। तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, और इसमें ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आर का जो मान है 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके, जहां हम यहाँ से थोड़ा सा लिख सकते हैं, जहां आर बराबर 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, इस तरह से हम कुछ करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मतलब आर में हम 0 रख सकते हैं, यानी 0 का वैल्यू ये हो रहा है। फिर इसके बाद हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1 2 वैल्यू मैं निकाले दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना 4q प्लस आर है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, यदि ए बराबर यानी आर बराबर 0 रखते हैं तब हमारा कितना आएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट वाला हम लिखेंगे आर बराबर 0 1, फिर यदि आर बराबर 0 रखेंगे तब हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ये कितना हो जाएगा 4q, है ना, 4q और प्लस का ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं इसको, अब ए बराबर ये हमारा 4q बना, है ना, और इसके बाद आर का मान कितना है हमारे पास 0 है, तो 0 से उससे कोई मतलब होगा नहीं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको वर्ग बनाए तो कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16q, 16q हमारा बनेगा। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से बना, जैसे 4 हुआ, 4 का चौक 16, यानी स्क्वायर का इसका 16 हुआ। ठीक है, अब आर बराबर 1 रखते हैं, अब आर बराबर 1 रखने पर, या आर बराबर 1 रखने पर हम इसको यहाँ लिख लिए, मान लिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान ही निकलेगा हमारा, तो ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया है, एक यानी 16q दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस का 1 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम 4 चौक 16, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, या तो इस तरह से लिखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना ए स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 4q प्लस 1 का वर्ग है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका वर्ग 4 चौक 16q बनेगा। ठीक है, और 16q का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 16q का स्क्वायर 1 का करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या बनेगा फिर इसमें 8q प्लस 1। ठीक है, 8q प्लस 1, तो और कुछ आगे उसमें पूछ रहा है तो उसका क्या करेंगे, उसका वही कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा 8q प्लस 1 बना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, तो ए बराबर जो हमारा होगा, ए बराबर, तो ए बराबर प्राप्त होगा हमारे पास कितना, 4q और प्लस का कितना होगा 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ए बराबर प्राप्त हो गया। अब इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आर बराबर
अब इसको हम इसके आगे से प्रोसेस लिखेंगे, कहाँ तक हमें ले जाना है, हमें 4 या 5 तक जितना हमको निकालना है उस तरह हमको ले जाना है। ठीक है, तो ये बराबर हमारा कितना हुआ, 4 क्यू प्लस 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद r बराबर 2 रखने पर, अब यहाँ समीकरण 3 मान लिए हैं, तो अब इसको थोड़ा सा हटा के हम फिर r बराबर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ इस प्रकार से हमको इसको लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह से चलता आएगा, जहाँ तक हमको निकालना हम उस तरह से उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको हल कर लेंगे। ठीक है, अगर सवालों में आपको कहीं दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।